हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। चलिए शुरू करते हैं अपना वोकैबलरी का सेशन। देखते हैं कि हमारे आज के आर्टिकल में कुछ ऐसी वोकैब्स थी जो हमें सीखनी चाहिए या फिर कुछ और नई वोकैब्स देखते हैं जो कि हमें लर्न करनी चाहिए, जिनका कि यूज़ हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और देखते हैं कि पहला वर्ड हमारा वोकैबलरी का क्या है। पहला वर्ड है हमारा इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। आज हमने आर्टिकल में भी अपने देखा था कि इंट्रूड को हम किस लिए देख रहे थे कि जैसे चाइना ने क्या किया है, इंट्रूजन किया है। चाइना ने क्या किया है, इंट्रूड किया है किस में, इंडियन टेरिटरी में। देखा था ना हमने। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी जगह ऐसे आ जाना जहाँ पर कि आपको आना परमिट नहीं है, टेरिटरी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंट्रूड यानी कि ये वर्ब है किसी जगह बिना परमिशन के, बिना अधिकार के पहुंच जाना या फिर हस्तक्षेप करना। मीनिंग देखते हैं इसका, एंटर विद डिसरप्टिव और एडवर्स इफेक्ट, है ना, यानी कि बुरे मोटिव्स के साथ और ख़राब इरादों के साथ कहीं पे एंटर होना, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं इसका। एनक्रोचमेंट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे शॉप्स होती हैं उनके बाहर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना पोर्शन शॉप का बढ़ा देते हैं, तो सड़क को वो कवर कर लेते हैं अपनी शॉप के एरिया की तरह से, तो वो कहलाता है एनक्रोचमेंट। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं था वहाँ पे भी आपने अपने कदम क्या कर लिए, जमा लिए, अपना स्पेस बढ़ा लिया, तो एनक्रोचमेंट या इंट्रूजन हो गया। ऑब्ट्रूड का भी यही मतलब होता है। इंट्रूड और ऑब्ट्रूड एक दूसरे के एग्जैक्ट सिनोनिम होते हैं कि जो भी आपको नहीं चाहिए था वहाँ पे भी आपने क्या किया, अपनी पहुँच बढ़ा ली। इम्पिंज का भी यही मतलब है, मतलब कि जो भी आपको नहीं परमिट था वहाँ पे आप पहुँच गए। और ट्रेसपासिंग का भी यही मतलब है कि आपको जो नहीं करना चाहिए था आपने वो कर लिया। जैसे ट्रेसपासिंग स्पेशली हम इस सेंस में भी देखते हैं कि बैरिगेटिंग लगा दी जाती है ना, पुलिस के द्वारा या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा बैरिगेटिंग कर देते हैं और आप उसको पार करके चले जाते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ट्रेसपासिंग कहते हैं। तो ये क्या था, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसे एरिया में इंट्रूजन किया जहाँ की हमें परमिट नहीं थी। एंटोनिम्स देखते हैं, लीव जाने देना, उस जगह को छोड़ देना, वहाँ से चले जाना। विड्रॉ मतलब भी है कि अपनी बात को, अपने कदम को क्या करना, पीछे खींच लेना। पीछे खींच लेना अगर मैं लिख दूँ तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब ये कहना जा रहा है। जैसे कि आज हम लोगों ने आर्टिकल में भी देखा था कि उसमें जो था कि ये डिस्कशन हो रहा है दोनों सेनाओं के बीच में, भारत में भी और वहाँ पे भी चाइना में भी, कि वो क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, किसको, सेना को अपनी जगह से। जो कहा जा रहा है कि इतनी सारी सेना, इतने सारे सैनिक वहाँ पे क्यों हैं, उनको चाहिए कि उसको विड्रॉ करें, वापस लें। एग्जाम्पल देखते हैं, द नॉइज बिगेन टू इंट्रूड इनटू हर थॉट्स, जो आवाज़ था, शोर था, उसने शुरू कर दिया हस्तक्षेप करना उसके विचार में। अब यहाँ पे ये जो इमेज दिखाई जा रही है, इट्स अ वेरी पावरफुल इमेज। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं जो अपने काम कर रहे हैं और स्पेशली यहाँ पे फार्मर्स को दिखाया गया है, यानी कि वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि इंट्रूजन वहाँ पे भी होता है जहाँ पे कि लोगों को लगता है कि अगले की शक्ति कम है, और जो सबके हाथ हैं, ये हाथ क्या हैं, सबके देखिए आपकी किसी ब्यूरोक्रेट के हाथ जैसे दिखाए जा रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पावरफुल हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, जैसे कि उनका सूट वाला हाथ दिखाया जा रहा है ना, टक्सीडोज वगैरह पहने हुए हैं इस तरह के हाथ। तो क्या बोल रहा है, देखिए उसने उसके पैरों के नीचे से क्या कर ली, ज़मीन खींच ली, यानी कि इंट्रूड कर दिया, जो उसका क्षेत्र था उसमें आके उन्होंने अगले को क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो ये इंट्रूजन कहलाएगा। अगला हमारा वर्ड है रेवल। रेवल का मतलब होता है उत्साह मनाना, आनंद लेना, एंजॉय करना। यही हाँ हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है इसका, अति आनंद लेना। मीनिंग देखते हैं क्या है इसका, एन्जॉय वन सेल्फ इन अ लाइवली एंड नॉइजी वे, है ना, जैसे कि बहुत सारा शोर करते हैं सब लोग, पार्टी मनाते हैं, शोरगुल होता है, हो हल्ला होता है, तो वो क्या कहलाता है, रेवल कहलाता है। शादियों में होता है या बर्थडे पार्टीज़ में होता है, कहीं पे भी लोग खुश होते हैं, अच्छा रिजल्ट आ जाता है, क्रिकेट में कोई अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो क्या होता है, हम लोग रेवल करते हैं। स्पेशली विद ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, यानी कि खुशी में क्या करना, ड्रिंक करना या डांस करना। सिनोनिम्स देखते हैं, सेलिब्रेट, मेक मैरी, कराउज, हैव अ गुड टाइम। सेलिब्रेट यही होता है उत्साह मनाना, मेक मैरी खुशी जताना, कराउज का भी यही मतलब है। कराउज जैसे बनता है उसमें ना इंस्टाग्राम में कराउजल्स बनते हैं, क्या होते हैं वो, एक तरह से आपकी किसी भी मैसेज को बहुत ही आर्टिस्टिक वे में, एक जोशीले तरीके से आपकी बात को प्रेजेंट करते हैं। तो कराउज का भी यही मतलब है कि आप खुशी मना रहे हैं, किसी चीज़ की जोश से आप उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। हैव अ गुड टाइम,
अच्छा एन्जॉयमेंट है, आप किसी पार्टी में बैठे हुए हैं, कुछ अच्छा सा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो यू आर हैविंग अ गुड टाइम, तो ये क्या कहलाएगा? रिवेल कहलाएगा। एंटोनिम देख लेते हैं, ग्लूम, दुखी होना, एकदम दब जाना, अंधेरे कुएं में जाके छुप जाना। मोर्न का भी यही मतलब है कि शोक मनाना। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है एग्जाम्पल इसका। दे स्पेंड द इवनिंग रेवलिंग विद देयर गेस्ट, उन्होंने अपनी शाम बिताई अपने गेस्ट जो अतिथि उनके साथ आनंद लेते हुए, एंजॉय करते हुए, उत्साह मनाते हुए। इसकी इमेज में भी यही देखिए हो रहा है ना, होप कि ये कोई न्यू ईयर्स पार्टी या क्रिसमस पार्टी है, उसमें सब लोग क्या कर रहे हैं? बलून उड़ा रहे हैं, क्रैकर्स उड़ा रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं। अगला हमारा वर्ड है पेस्टर। पेस्टर का मीन्स होता है कष्ट देना या फिर किसी को छेड़ना या फिर किसी को परेशानी देना। मीनिंग देखते हैं, ट्रबल और अनॉय विद फ्रीक्वेंट और परसिस्टिंग रिक्वेस्ट और इंटरप्शंस, है ना। अगर आप ये बोल रहे हैं कि क्या है, आप बार बार किसी को टोक रहे हैं किसी काम के लिए, तो यू आर पेस्टरिंग हिम। फिर बोल रहा है इसके सिनोनिम्स क्या हैं? बैजर, हाउंड, ट्रबल, इर्क। बैजर आप कर रहे हैं, उसको टोक रहे हैं, हाउंड कर रहे हैं, उसके कान में बार बार आप क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं किसी चीज़ का। ट्रबल, आप उसको परेशानी दे रहे हैं। इर्क, दिक्कत खड़ी करना, टोकना किसी भी चीज़ को। इर्कसम होता है ना, इर्कसम का क्या मतलब होता है? कि कोई भी प्रॉब्लमैटिक चीज़ जिसमें कि कोई दिक्कत हो, तो वही यहाँ पे इर्क ले लिया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम या टोक या कष्ट या दिक्कत। एंटोनिम्स देखते हैं, प्लीज़। प्लीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज़ का मतलब है खुश। मॉलिफाई, खुश होना। प्लीज़, अपीज़, खुशी मनाना, उससे क्या होना? अच्छा व्यवहार होना आपका। पैसिफाई, शांत व्यवहार रखना। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जर्नलिस्ट पेस्टर्ड नेबर्स फॉर इन्फॉर्मेशन। जर्नलिस्ट यानी कि कौन? जो हमारे ये होते हैं, एंकर्स होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, संवाददाता होते हैं, पत्रकार होते हैं। अब एंकर और जर्नलिस्ट में भी डिफरेंस होता है ना। जर्नलिस्ट हमारे पत्रकार होते हैं, एंकर हमारे संवाददाता होते हैं। तो जर्नलिस्ट बोल रहा है, पत्रकार क्या किया उन्होंने? कष्ट दिया नेबर्स को, पड़ोसियों को। किस चीज़ के लिए? जानकारी के लिए। यहाँ पे इमेज देखिए हो रहा है ना कि एक बच्ची है, वो बार बार कुछ मांग रही है अपनी मदर से और उसकी मदर उससे बिल्कुल अनॉयड हो गई है और उसको कुछ समझा रही हैं। तो क्या हो रहा है? ये बच्ची उनको बार बार क्या कर रही है? पेस्टर कर रही है। अगला वर्ड देखते हैं, अपबीट। इसका मतलब है जोशपूर्ण होना, जोशीला होना, उत्साहित होना। मीनिंग देखते हैं, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, खुश होना या फिर क्या होना? पॉजिटिव होना, दूर की तरह दूरदृष्टि रखना कि हाँ आगे चल के कुछ अच्छा होगा। सिनोनिम्स देखते हैं, चियरी, सैंग्वाइन, रोजी, होपफुल। खुश हैं, रोजी हैं, गुलाब की तरह से महक रहे हैं, चमक रहे हैं। होपफुल हैं, आशा करते हैं कि आगे सब अच्छा होगा। एंटोनिम्स हैं इसके, ग्लूमी, दुखी होना, होपलेस होना, आपको कोई आशा नहीं है। डाउन बीट होना, अपबीट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है कि आप उत्साहित नहीं हैं, आप क्या हैं? निरुत्साहित हैं। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ राइट हिंदी और वॉट, बट क्या है, आपका उत्साह जो है वो कम है। सॉरोफुल, आप खुश नहीं हैं, आप क्या हैं? दुखी हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द मीटिंग एंडेड ऑन एन अपबीट नोट। मीटिंग ख़त्म हुई एक जोशपूर्ण अंदाज में। बच्चा देखिए है ना, अपबीट है, बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, टचवुड, तो अपबीट रहते हैं वो। अगला हमारा वर्ड है फॉर्मिडेबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भयभीत करने वाला, डरावना, लेकिन किसी गुड सेंस में। ठीक है, जैसे कि बॉस हैं, वो क्या हैं कि वो अच्छे बॉस तो हैं बट वो डिसिप्लिनरी हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी इमेज क्या होगी आपके लिए? उनकी प्रेजेंस आपके लिए फॉर्मिडेबल होगी कि वो रहेंगे तो आप बिल्कुल नियम कानून के साथ अच्छे तरीके से चलेंगे। तो ये फॉर्मिडेबल कहलाता है कि जिनसे आपको थोड़ा डर हो बट इन अ गुड सेंस। मीनिंग देखते हैं, इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और कैपेबल। यानी कि कोई भी बात हो सकती है, या फिर कि कोई उसकी आप बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई बहुत पावरफुल है या किसी के पास बहुत शक्ति है, किसी के पास कोई क्षमता है, कोई पावर है, अथॉरिटी है, तो इन सब चीज़ों से अगर आप डर रहे हैं या ये सब चीज़ें आपके ऊपर कोई कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रही हैं, तो क्या है, ये सारी चीज़ें फॉर्मिडेबल कहलाती हैं। सिनोनिम्स देखते हैं, इंटिमिडेटिंग, यही होता है अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर है और उसके साथ आपको परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे कह दिया जाए फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये हो सकता है कि उसकी प्रेजेंस आपको इंटिमिडेटिंग लगेगी, पता नहीं मेरा इसके सामने कोई परफॉर्मेंस जो है वो देखा भी जाएगा या नहीं, तो ये सारी चीज़ें इंटिमिडेटिंग कहलाएंगी। रिडाउटेबल का भी यही मतलब है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट होने लगे या फिर संदेह होने लगे कि ये बात सही होगी या नहीं, या फिर आप उसको रीचेक कर लें। और फोरबॉडिंग का भी यही मतलब है कि आप किसी से डर रहे हैं।
एंटोनिम्स देखते हैं। टेंडर यानी कि जो चीज़ है बहुत मुलायम है, लचीली है, नॉर्मल है, कोई उससे डरने की बात नहीं है, उसके बारे में बॉदर करने की कोई बात नहीं है। माइल्ड यानी कि बहुत सॉफ्ट, एक जैसा भी चल रहा है रवैया चलने दो। और जेंटल का भी यही मतलब है कि बहुत ही आराम से, कोमलता के साथ कोई भी बात आपसे की जा सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट गेम आफ्टर द एनफोर्स्ड ब्रेक वॉज अ टफ एनकाउंटर अगेंस्ट फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स। फर्स्ट गेम, पहला गेम, आफ्टर द एनफोर्स्ड ब्रेक, एक लंबे ब्रेक के बाद जो कि फोर्स किया गया था। वॉज अ टफ एनकाउंटर, वो एक बहुत मुश्किल मुकाबला था। एनकाउंटर मीन्स मुकाबला। अगेंस्ट किसके विपरीत? फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स, जो हमारे ऑपोजिट में वो खेल रही थी टीम हमारी, या फिर जो हमारे ऑपोजिट में कॉम्पिटिटर्स थे, वो क्या थे? भयभीत करने वाले थे, यानी कि उनकी प्रेजेंस भी या फिर उनका गेम भी बहुत ही स्ट्रांग था। अब यहाँ पे इमेज देखिए क्या बना हुआ है। ये ईगल है ना, ये ईगल ही तो कहलाएगा। वो क्या कर रहा है? देख रहा है, या फिर वल्चर है। अब आइज से तो मैं पता नहीं कर पाऊँगी, हो सकता है आपको नॉलेज हो तो बीक से आप पता कर सकते हैं। तो ये अपनी आँखों से क्या कर रहा है? फॉर्मिडेबल लग रही हैं उसकी आँखें, कि उसकी आँखों से आपको डर लग रहा है। अगला वर्ड है हमारा एम्बोल्डेंड, उत्साहपूर्ण। आज उत्साह के बारे में कितनी ज़्यादा बात हुई है ना। और आज हमारे सुबह के आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बहुत बात हुई थी? अनक्लियर के बारे में। कोई भी चीज़ वेग है, छुपाई जा रही है, अनक्लियर है, ये सारी चीज़ें थी। और आज जो हमारा वोकैब वाला सेशन है उसमें उत्साह के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक दूसरे वर्ड्स में भी आपस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर 3 वर्ड के सिमिलर मीनिंग आपको मिल रहे हैं और उन 3 वर्ड्स में से आपको कोई 3 या 4 या 5 चीज़ें भी याद हैं, तो आप उनको इधर उधर करके कहीं ना कहीं समझ सकते हैं एग्जाम पर्पज से। चलिए एम्बोल्डेंड देखते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण। मीनिंग देखते हैं। इंस्टिल्ड विद बोल्डनेस, करेज और रेजोल्यूशन। भर जाना बिल्कुल किसके साथ? निर्भयता के साथ, हिम्मत के साथ और किसी रेजोल्यूशन के साथ, यानी कि किसी नई सोच के साथ। सिनोनिम्स देखते हैं। एनकरेज्ड, एनिमेटेड, एनलिवेंट और ऑडेशियस। एनकरेज्ड, आपको क्या आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा मिल रही है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। एनिमेटेड यानी कि आप बिल्कुल ही किसी और जोन में चल रहे हैं, कि कोई अंदर की आपकी शक्ति आपको चला रही है। और एनलिवेंट का भी, कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण हैं, जीवांत हैं, तो एनलिवेंट उसको बोलेंगे। एनलाइवेंट भी बोल सकते हैं। ऑडेशियस यानी कि आप बहुत क्या हैं? लाउड हैं, आप सबको आपकी क्या पता चल रही है प्रेजेंस, आप बहुत खुश हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं एम्बोल्डेंट के। और एंटोनिम्स देखते हैं। डिसहार्टेंड, डिस्करेज हो जाना, अच्छी खुशी ना होना। और क्या है? ड्रेन यानी कि बिल्कुल किसी ने आपको निचोड़ लिया हो, आपके अंदर बिल्कुल कोई शक्ति या ताकत नहीं बची है आगे काम करने की। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड रीज़न टू फील एम्बोल्डेंड, उसके पास कारण है कि वो उत्साहपूर्ण महसूस करे। अब ये कारण हम इस इमेज से भी जोड़ के देख सकते हैं कि एक लड़की है, वो क्या कर रही है? ये इधर से उधर जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? जिपलिंग बोल सकते हैं अगर तो जिपलिंग बोलिए। या फिर एक्रोबैट की तरह से ये काम कर रही है, कि इधर से उधर जा रही है उस पे रोप पे। तो ये अगर इसको पार कर लेती है तो वो क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। और ये उसका रीज़न हो जाएगा किस चीज़ का? एम्बोल्डेंड होने का। अगला वर्ड देखते हैं। आर्टिकुलेट, स्पष्ट रूप से कहना, किसी भी बात को साफ साफ कह देना, साफ गोह कहना। तो ये है हमारा इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग। और इसकी इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन योर थॉट्स और फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ कह देना। सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सप्रेस, जाहिर करना, असर्ट, प्रेजेंट करना, अपनी बात को फोर्सफुली कह पाना। प्रोक्लेम, जो भी आपके दिमाग में है आप उसको दृढ़ता के साथ रख पाएँ किसी के सामने। मेंशन, आप अपनी बात को कहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। कम्युनिकेट, आप उसके किसी अगले के साथ अपनी बात को क्या कर पाएँ? बोल पाएँ। एग्जाम्पल है इसका। इट इज़ द स्कूल्स ड्यूटी टू आर्टिकुलेट इट्स प्रैक्टिसेस टू पेरेंट्स, स्कूल का ये उत्तरदायित्व है, स्कूल की ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को क्या करे? प्रैक्टिसेस को, जो भी उनके मेथड्स हैं उनको क्या करे? पेरेंट्स को आर्टिकुलेट करे, स्पष्ट रूप से बताए कि आपको आज फीस देनी है, कब फीस देनी है, कितनी फीस है, क्या हमारा करिकुलम है, क्या हम सिलेबस लेकर चलते हैं, क्या हमारा पैटर्न है। ये सब चीज़ें आर्टिकुलेट करे। कौन? स्कूल करे। किसको? पेरेंट्स को। ठीक है। चलिए इमेज देखते हैं। हमारी इमेज में क्या है? देखिए एक नेताजी बने हुए हैं, वो अपनी बात को बहुत जोश के साथ सामने रख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपनी बात को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं। जैसे कि हमारे कौन हैं? मोदी जी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। हमारा क्या है? एक्सेंचुएट करना, किसी भी चीज़ को अधिक सुस्पष्ट करना,
क्लियर करना। अब ये फिर आपका आर्टिकुलेट के सेंस में जा सकता है, बट आर्टिकुलेट में क्या एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसमें आप किसी बात को कह रहे हैं, ना कि किसी भी एक्शन से आप हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम इस इमेज में आते हैं और इमेज को देखते हैं कि सारी बॉल्स जो हैं वो ब्लू हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो सबके चेहरे क्या हैं, वो सैड स्माइली है, यानी कि ये सैड इमोजी है, वो खुश नहीं है। लेकिन ये एक जो है, एक तो पहली बात इसका कलर डिफरेंट है और ये खुश है, तो ये क्या हो रहा है, अधिक स्पष्ट रूप से आपके सामने आ रहा है, एक्सेंचुएट हो रहा है। ये पर्टिकुलर बॉल जो है वो जाहिर हो रहा है, तो ये कहलाएगा एक्सेंचुएट। इसका भी मतलब स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, बट ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में भी हो सकता है। आपने अपनी बातों को एक लेटर में भी बहुत अच्छे से रख दिया तो वो एक्सेंचुएट कर देगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। लेकिन अगर आर्टिकुलेट की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी है क्या कि वो बात बोली गई हो। चलिए मीनिंग देखते हैं। टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक इट ईजियर टू नोटिस, किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना, जोर देना किसी भी बात पे, या फिर उसको इस तरह से रखना कि वो ईजी टू नोटिस हो, कि वो सबकी निगाह में पड़ जाए। सिनोनिम्स देखते हैं। एम्फेसाइज जोर देना किसी भी बात पे, अंडरस्कोर किसी भी बात को हाईलाइट करना, जैसे आप कंप्यूटर में क्या करते हैं ना, अंडरस्कोर कर देते हैं। जैसे कि आपने अपना नाम लिख दिया, मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देती हूँ, क्या है मेरा नाम पता होना चाहिए अब तक तो आपको, आप इसको नीचे अंडरस्कोर कर दें तो आप हाईलाइट कर रहे हैं इसको, तो ये कहलाता है अंडरस्कोर हाईलाइट। देखिए तुरंत आ गया पॉइंट, अब इसको आपने क्या कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है, इसमें आपने एक पॉइंट बना के लिख दिया है, तो ये क्या हो गया है, एक्सेंचुएट हो गया है। एंटोनिम्स देख लेते। गिव प्रोमिनेंस टू, प्रोमिनेंस का भी यही मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या है, प्रोमिनेंट है, उजागर है, तो आप उसको प्रोमिनेंस दे रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एक्सेंचुएट कर रहे हैं आप उसको। एंटोनिम्स देखते हैं। डी एम्फेसाइज, एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं उसको, डी एम्फेसाइज कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उस पर जोर नहीं दे रहे हैं बल्कि उसको और पीछे रख रहे हैं। डाइवर्ट अटेंशन, एक होता है अटेंशन सीकिंग, यानी कि आप एक्सेंचुएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम कर रहे हैं, यानी कि आप उस पर से किसी चीज़ का ध्यान हटाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हर शॉर्ट हेयर एक्सेंचुएटेड हर ह्यूज आइज़, उसके जो छोटे बाल थे उन्होंने उसकी आइज़ को और ज़्यादा बड़ा बना दिया। किसी की आंखें बहुत बड़ी हैं और छोटे बाल हैं, यानी कि बाल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, छोटे बाल हैं तो सब उसकी आंखों को ही देख रहे हैं, तो उसके छोटे बाल ने उसकी आंखों को क्या कर दिया, और स्पष्ट बना दिया। इमेज हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है डैम्पन। डैम्पन इज ऑल्सो अ वर्ब, इसका मतलब है निरुत्साहित कर देना। उधर हम लोगों ने उत्साह पढ़ा, यहाँ निरुत्साह हो गया, तो आप आपस में भी इंटर रिलेशन बना सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम फाइंड करने का। जो इसका सिनोनिम होगा वो वहाँ का एंटोनिम हो जाएगा, जो इसका एंटोनिम होगा वो वहाँ का सिनोनिम बन जाएगा। मीनिंग देखते हैं। टू मेक समथिंग सच एज फीलिंग और अ रिएक्शन लेस स्ट्रॉन्ग, किसी भी चीज़ की शक्ति को या उसमें मिलने वाले रिएक्शन को, भावना को कम कर देना। वर्ब है क्योंकि, तो इस प्रोसेस को हम देखेंगे डैम्पन को, ये वर्ब है और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डैम्पन। सिनोनिम्स देखते हैं। लेसन, कम कर देना, डिमिनिश, गिरा देना उसकी वैल्यू को, रिड्यूस, कम कर देना, टोन डाउन, किसी भी टोन को हाई करना, लो कर देना उसको। जैसे मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, आज मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, टोन डाउन है। पुट अ डैम्पर ऑन, किसी चीज़ पर एक रोक लगा देना, उसके ऊपर कुछ ऐसा रख देना कि वो हाईलाइट ना हो। एंटोनिम्स देख लेते हैं। स्टिमुलेट, बढ़ा देना, स्टिमुलेशन होता है ना, जैसे कि कैटलिस्ट होता है, तो स्टिमुलेट मतलब किसी भी चीज़ की प्रोसेस को बढ़ा देना। इन्विगरेट का भी यही मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक्साइट मतलब उत्साह भर रहे हैं आप उसमें। इम्पेल, कंपेल से है कि आप उसको जोर दे रहे हैं उस बात पे, तो डैम्पन का वो ऑपोजिट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नन ऑफ द सेटबैक्स कुड डैम्पन हिज एंथुजियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट, कोई भी मिलने वाली बीच की जो असफलता है, सेटबैक बीच में आने वाली रुकावट, वो क्या करती है, उसके एंथुजियाज्म को, उसके उत्साह को प्रोजेक्ट के लिए कम नहीं कर सकती है। अब इमेज देखिए, इसमें एक आदमी बना हुआ है, सच अ क्रिएटिव इमेज इट इज़। एक आदमी है, उसके पीठ में बैटरी बनी हुई है, वो बैटरी क्या है, लो हो गई है। इट्स लाइक अ रोबोट, यू कैन अंडरस्टैंड कि रोबोट की क्या हो गई है, बैटरी कम हो गई है, तो वो क्या हो गया है, निरुत्साहित हो गया है, डैम्पन हो गया है। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा यूनिजन, एक स्वर में बोलना। यूनिसन भी आप उसको बोल सकते हैं, यूनिजन भी बोल सकते हैं। ये एक नाउन है, एक स्वरता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। जब हम लोग स्कूल में होते थे और हमारी टीचर क्लास में एंटर होते थे, तो हम लोग क्या कहते थे, गुड मॉर्निंग मैम। तो ये
क्या होता था कि पूरी क्लास यूनिजन में बात करती थी, एक स्वरता में बात करती थी कि सब लोग एक ही जैसी बात कर रहे हैं। अब यूनिसन का मतलब सिर्फ टोन से नहीं है, इससे भी मतलब है कि बात भी सेम है, यानी कि अगर सब लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और एक ही टोन में, तो सभी लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और उसी तरह से। ये नहीं कि आधे लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, आधे लोग गुड नाइट कर रहे हैं, लेकिन टोन सेम है, ऐसा नहीं है। सेम बात करना, सेम प्रभाव के साथ, सेम टोन के साथ क्या कहलाएगा? यूनिसन कहलाएगा आपका। मीनिंग देखते हैं। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस और अटरेंस ऑफ एक्शन और स्पीच। साइमल्टेनियस एक साथ की गई परफॉर्मेंस, कोई भी प्रेजेंटेशन है आपकी, और अटरेंस या फिर उसको कहना, अटर का मतलब कहना होता है, अटरेंस मतलब ये है कि कहा जाए किस चीज़ को, एक्शन को, किसी काम को किया जाए, परफॉर्म किया जाए, या किसी स्पीच को, किसी बात को अटर किया जाए, कहा जाए। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। साइमल्टेनियसली एक साथ कहना, ऑल एट वंस सारे लोग एक बार में बात करें, एट वंस एक ही बार में। एग्जाम्पल देखते हैं। दे पंच द एयर एंड शाउटेड इन यूनिजन टू द स्पीचेस ऑफ देयर लीडर। पंच द एयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा शोर अगर मचा देते हैं या फिर हवा तक आपकी क्या हो, गूंज जाए, गूंज एक हो जाना, तो उसको बोलेंगे पंच द एयर। वो किसी भी वजह से हो सकती है हो सकता है कि किसी ने अगर गुस्सा भी कर दिया है और बहुत तेज़ से आवाज़ उसकी गूंज गई है, तो पंच द एयर ही बोलेंगे उसको। तो दे पंच द एयर एंड शाउटेड इन यूनिसन। उन्होंने दे पंच द एयर और चिल्लाए वो यूनिजन में, एक स्वरता में, टू द स्पीचेस ऑफ देयर लीडर। जब उनके लीडर ने क्या की, एक स्पीच दी। जैसे कि हमारे लीडर्स होते हैं, एक रैली में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं ना, भाइयों बहनों तो सब लोग हू बहुत तेज से चिल्लाते हैं, तो ये यूनिजन होता है, ठीक है। या फिर वहाँ पे और भी कोई हमारे लीडर हैं, वो जाते हैं, क्यों ऐसा है ना, तो सब लोग हाँ करके हाथ वाथ हिलाने लगते हैं, तो ये कहलाता है यूनिजन। इमेज को कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पे आई गेस एक चर्च दिखाया जा रहा है, क्योंकि सबके कपड़े एक ही जैसे लॉन्ग फ्रॉक हैं, या फिर हो सकता है कि कोई पार्टी है, तो उसमें पूरा एक वो बैठा हुआ है, ग्रुप बैठा हुआ है म्यूजिशियंस का, लोग गा रहे हैं, कैरल गा रहे हैं, और वो क्या है, एक साथ बज रहा है, सब कुछ यूनिजन में चल रहा है, सब एक तरह से गा रहे हैं, एक तरह से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है, तो ये यूनिजन का मैसेज दे रहा है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपने सेशन को क्या किया हो, उससे बहुत कुछ सीखा हो। अगर मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि आई होप कि आपने सेशन से एन्जॉय किया हो, तो वो थोड़ा सा ऑड मीनिंग दे देता है, क्योंकि अगर हम लर्निंग कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द एन्जॉयमेंट। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम ईजी गोइंग और एन्जॉय करते हुए पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमारे लिए अच्छा ही हो जाता है, लर्निंग हमारी फास्ट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आई होप कि आपने लर्निंग की हो विद एन्जॉयमेंट। So like the video, share the video, subscribe the channel, press the bell icon so that you never miss upon the latest update. Ask your friends to join the Vocab24 YouTube channel to learn vocabularies, to learn the articles, to learn the quizzes and speed up the preparation. Thank you and bye for now.